नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, 13 नवंबर मॉर्निंग टाइम में जो हिंदी का पेपर हुआ था उससे संबंधित हल प्रश्न आपके सामने है और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही जाता है। कुछ मित्रों प्रश्न इसमें डिस्प्यूटेड भी हैं, बड़ी कोशिश किया गया है, इसके बाद भी सही आंसर नहीं मिल पाया है ऑथेंटिक रूप से। तो देखिएगा, जिसका जो सही जाता है बताइएगा। और कुछ के ऐसे मिले हैं जिसका मैं पेज नंबर भी आपको बता दूंगा, किस पेज से और किस साहित्य से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो भी आप मिला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, रसलीन का मूल नाम क्या है? तो ऑप्शन डी सही है, सैयद गुलाम नबी। और 32 नंबर प्रश्न, मित्रों चूँकि 30 तक जीएस पार्ट था तो जीएस पार्ट के लिए आई बटन में आप जो है लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न, भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। सुमित्रा नंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुहा प्रयास कहा है? तो इसका आंसर है बीड़ा, ऑप्शन सी सही है। और दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 34 नंबर पर, तो 51, क्योंकि 8 वर्ष बाद होता था, 43 के बाद 51 हो जाएगा दूसरे के लिए। किले में औरत, ये जो आपका रचना है ये रघुवीर सहाय इसका आंसर हो जाएगा। और गोपाल राय ने किस कृति को, 36 नंबर देख लीजिए, गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? तो देवरानी जेठानी की कहानी। 37 नंबर पर फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? तो किसान आत्महत्या। सचेतन कहानी की अवधारणा किस कहानीकार का है? तो महीप सिंह, ऑप्शन डी सही है इसका। आइए मित्रों 39वां प्रश्न देखते हैं। तो ये मिलान करना था नाटक को नाटककार से, तो पहले मिलान कर लेते हैं तो ऑप्शन अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो अभंग गाथा मिलेगा आपका नरेंद्र मोहन से, यानी ये ऑप्शन 3 से। और ताले में बंद प्रजातंत्र आपका विभू कुमार। और वायरस राजेश जैन से। और इत्ता की आवाज़ असगर वजाहत से। तो ए का जो है आपका 4 सही है, 3 सही है, और बी का 1 सही है। तो सही ऑप्शन जा रहा ऑप्शन ए के साथ। और मित्रों अगर आप एक क्वेश्चन से बाहर हो रहे हैं तो बिल्कुल डिस्प्यूटेड प्रश्न इसलिए है कि इत्ता की आवाज़ की जगह जो है इन्ना की आवाज़ होना चाहिए। तो आयोग को इस प्रश्न को हटाना पड़ेगा अगर आप फोर्सफुली जो है ईमेल करते रहे कि आपका ये क्वेश्चन ही गलत है। आइए देखते हैं 40वां प्रश्न, भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, नाट्य रासक। आइए देखते हैं 41वां प्रश्न, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम हैं। तो ये कहा गया है शकराज के द्वारा। और लंका की एक रात के निबंधकार हैं कुबेरनाथ राय। मिला तेज से तेज, ये जो है जीवनी विधा है और सुधा चौहान का है, इन्होंने अपनी माता सुभद्रा कुमारी चौहान पे लिखा है। 44 नंबर प्रश्न, अपनी जमी अपना आसमां, इसकी जो लेखिका है वह रजनी तिलक। 45 नंबर पर कछुआ धर्म निबंध के लेखक हैं, बहुत ईजी प्रश्न था, सबका सही गया होगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी सही है। आप खुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये नेट सिलेबस में भी है, तो रमणिका गुप्ता का है, ऑप्शन सी सही है। और 47 नंबर पर है, भरत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्तिकार उत्पत्ति को किस आचार्य ने माना है? तो भट्ट लोलट, सही ऑप्शन बी। किस आचार्य ने दृष्टि और अदृष्ट यानी प्रीति और कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो इसके प्रयोजन करता है वामन, ऑप्शन सी सही है। 49 नंबर प्रश्न, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का कैसा दृष्टिकोण है? मित्रों ये जो है कुछ लोग विशुद्ध शिल्पवादी मान रहे हैं, कुछ लोग सौंदर्यवादी मान रहे हैं। तो आंसर इसका जो है अभी हम ए बता रहे हैं, बाकी देखिए आयोग क्या सही मानता है। चलती चाकी देख के 50वां क्वेश्चन, तो चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोय। तो सही ऑप्शन जाएगा ऑप्शन सी के साथ, व्यंजना। और लोनजाइनस ने उदात्तता का विवेचन किस ग्रंथ में किया है?
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑन द सबलाइम। ये अंग्रेजी अनुवाद है मित्रों, बाकी मूल नाम दूसरा ही है इस पुस्तक का। आइए अगला देखते हैं। किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? तो क्रोचे हैं, ऑप्शन ए सही है। और 53वां प्रश्न मित्रों, नई समीक्षा के केंद्र में है। काफ़ी जो है जटिल प्रश्न है। बहुत से लोग युगीन परिस्थितियां देख रहे हैं और आप मिल भी रहा है बुकों में उनको। कुछ लोग कृति भी बता रहे हैं, कुछ लोग कृतिकार बता रहे हैं, लेकिन ऑप्शन बी अभी आप सही मानिए, कृति। बाकी देखिए आयोग क्या करता है। आप भी अपना कमेंट बताइए कि आपने किस पर इस पर टिक लगाया है। और 54 नंबर, वस्तु घटना व्यापार गुण विशेषता विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो सही आंसर है मित्रों कवि कर्तव्य। आप अगर पढ़े हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी का तो उस हिसाब से कल्पना के द्वारा होना चाहिए। बाकी ये भी विवादित है, कुछ लोग जो है इसमें बिंब मान रहे हैं और कुछ लोग प्रतीक मान रहे हैं। अब देखिए क्या सही जाएगा तो आयोग बताएगा। 55 नंबर, प्रतीकवाद की सर्वप्रथम घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो सही आंसर है जॉन मोरे, ऑप्शन सी। छायावाद पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही आसान प्रश्न था, नामवर सिंह, ऑप्शन सी सही है। जाति का विनाश पुस्तक के लेखक, बहुत से लोगों ने इसको गलत किया है, तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और 58 नंबर आप देखिए, धर्म कथा पुरावृत्ति या पूरा कथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, मिथक। 59 नंबर, सर्वोदय और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत किस दर्शन के आधार माने जाते हैं? तो सही आंसर है गांधीवाद, ऑप्शन सी। 60 नंबर, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का क्या नाम है? बहुत ही चर्चित और सरल प्रश्न था मित्रों, जूठन, ऑप्शन डी। और 61 नंबर, उन्होंने हृदय तत्व को की सृष्टि व्यापनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। तो सही ऑप्शन मित्रों जायसी है। और अगर आप इसको देखें तो अधिकांश लोगों ने तुलसीदास लगाया है, जो सही भी हो सकता है। आयोग के ऊपर इसका निर्णय रहेगा। चलिए देखते हैं 62 नंबर, विद्यापति की कविता का स्थापत्य श्रृंगारिक है, उससे आध्यात्मिक कहना खजुराहो के मंदिरों को आध्यात्मिक कहना है। तो ये कथन है मित्रों बच्चन सिंह का। आप हिंदी साहित्य के इतिहास में विद्यापति वाले में आप देख सकते हो, जहाँ लिखा हुआ है अपरूप का कवि, उसी के ऊपर दिया गया है। आइए देखते हैं 63 नंबर प्रश्न। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। तो सही ये किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी। 64 नंबर प्रश्न, तो धान को गांव प्यार तो जानो, ज्ञान विशेष भोरे, सूर सो बहुत कहे न रहे रस, गूलर को फल फोरे। तो सही ऑप्शन इसका ढकी बात छिपी, ऑप्शन डी सही है, ढकी बात खोलने से कही गई बात का आनंद समाप्त हो जाता है। 65 नंबर प्रश्न, कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है? तो कामायनी का 9वां सर्ग है मित्रों ईड़ा सर्ग। चिंता से शुरू है और आनंद तक गया हुआ है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा। तो ईड़ा 9वें नंबर पे जा रहा है। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित होकर लिखी गई है? तो कृतिवास रामायण से लिखी गई है, ऑप्शन बी सही है। और 67 नंबर प्रश्न, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ये किस कवि की पंक्तियां हैं? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, मुक्ति बोध है। 68 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजार हुस्न के नाम से लिखा गया? सही आंसर है ऑप्शन सी, सेवा सदन। 69 नंबर, उसने कहा था का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी सही है इसका, 1915 ईस्वी, और पत्रिका का नाम था सरस्वती। 70 नंबर, अंधा युग का वह कौन सा पात्र जो अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, अश्वत्थामा। मृदंगिया किस कहानी का पात्र है? तो ये जो है रसप्रिया का है, और सिलेबस में आपके था रसप्रिया को पढ़ना ही था आपको। तो जिसने रसप्रिया
मूल कहानी को पढ़ा है उसका आंसर गलत नहीं गया होगा। आइए देखते हैं 72 नंबर। ये भी जो है आपके उपन्यास से आया हुआ है और लगा हुआ उपन्यास था आपके सिलेबस में, तो राग दरबारी इसका सही आंसर है। 73 नंबर प्रश्न, पिता गए माता गई, गुरुदेव गए, कंधे से कंधा भिड़ाकर प्राण देने वाला चिर सहचर सिंहरण गया। तो इसका ऑप्शन सही है मित्रों ए, चंद्रगुप्त ने इस चीज़ को कहा था। 74 नंबर प्रश्न, इस देश की प्रजा के हृदय में कोई स्मृति मंदिर बन जाने की शक्ति आप में है, पर यह सब तब हो सकता है कि वैसी स्मृति के कदर आपके हृदय में भी हो। इन पंक्तियों के लेखक कौन है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, बाल मुकुंद गुप्त, शिव शंभू के चिट्ठी से लिया गया है और आपके सिलेबस में था ये। 75 नंबर प्रश्न, भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसे ही किताब पढ़ो। तो ऑप्शन सी सही है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। 76 नंबर, इधर जो है मित्रों जो सिलेबस में लगा हुआ था वहीं से आया हुआ प्रश्न है आपका। तो श्रद्धा ग्रहण करने की भी एक विधि होती है, मुझसे अभी सहज ढंग से श्रद्धा ग्रहण नहीं होती, अटपटा जाता हूँ, अभी पार्ट टाइम श्रद्धेय हूँ। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो लिया गया है मित्रों विकलांग श्रद्धा का दौर। 77 नंबर प्रश्न, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है। तो ये आलोचक हैं इसके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी। 78 नंबर, कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो यह भी जो है आपके सिलेबस में लगा हुआ था, तो ऋण जल और धन जल से लिया गया है। और 79 नंबर, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो ऑप्शन सी सही है, निर्मल वर्मा कृत चीड़ों पर चांदनी। 80 नंबर, विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे मित्रों? तो 14 वर्ष लगे थे। 81 नंबर प्रश्न, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया? तो मित्रों इसका अधिकांश लोग जो है उत्तर ग्रियर्सन मान रहे हैं, लेकिन भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान में अगर हम देखें तो सबसे पहले हार्नले का नाम आता है। तो ऑप्शन में इसको डी मान रहा हूँ सही। बाकी देखिए आयोग क्या करता है और आपने किस पर टिक लगाया है, इसको आप ज़रूर बताइएगा। आप अगर चाहें तो पेज संख्या भी आप देख लीजिए इसका। भोलानाथ तिवारी की जो भाषा विज्ञान किताब है उस पर 193 पेज पर 193 पेज पर ये दिया गया है। हार्नले के बाद ही ग्रियर्सन का नाम आया है, तो इस हिसाब से डी होना चाहिए। किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया? तो अपभ्रंश हो जाएगा, ऑप्शन बी। 83 नंबर, हिंदी की मूल उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो ऑप्शन इसका भी सही है बी, सौरसेनी अपभ्रंश। बघेली को अवधि की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? तो थोड़ा सा विवादित है मित्रों, ऑप्शन सी ही सही जाना चाहिए, भोलानाथ तिवारी। कुछ लोग हरदेव बाहरी भी कह रहे हैं, आपने किस पर टिक किया है ज़रूर कमेंट करिएगा। और 85 नंबर, अधिकांश लोग इसको गलत करके आए हैं, तो देखिए आपका क्या सही जा रहा है। बाकी आंसर इसका सही है, ब्रजबुली किस भाषा का कृत्रिम रूप है? तो ये ब्रज भाषा का कृत्रिम रूप है, बी ऑप्शन सही है। बंगला में बोला जाता है, ब्रज भाषा के जो शब्द हैं जो बोलियां हैं ब्रज भाषा का ही एक रूप है जो बंगला में बोला जाता है, लेकिन किस भाषा का है? तो निस्संदेह ब्रज भाषा ही जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि ब्रज भाषा एक बोली है और बंगला एक भाषा है, तो इस हिसाब से बंगला भी सही हो सकता है, लेकिन आयोग देखिए किस पर सही मानता है। बाकी ब्रज भाषा ही मैं टिक लगवा रहा हूँ। और 86 नंबर प्रश्न, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? तो ये स्तरीय प्रश्न ही नहीं था मित्रों यूपीएचएससी के हिसाब से, तो ऑप्शन सी सही है, तालब में कोई दिक्कत नहीं, सबका सही जाएगा। 87 नंबर, राजभाषा की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 344, और उसमें भी खंड 4। और 88 नंबर प्रश्न, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो सही ऑप्शन जाएगा ब्राह्मी लिपि, और बिल्कुल सही है ये। 89 नंबर प्रश्न, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है? तो सही ऑप्शन है नांदे नागरी, ऑप्शन सी।
90 नंबर प्रश्न, उदंत मार्तंड पत्र में खड़ी बोली का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो मध्यदेशीय भाषा हो जाएगा, ऑप्शन सी। हिंदी प्रतीक के संपादक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी के प्रचार, आइए 92 नंबर देखते हैं। हिंदी के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए 1947 में कौन सी संस्था गठित हुई थी? तो सही ऑप्शन है बिहार राष्ट्रभाषा परिषद, यानी ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 93, महावीर प्रसाद द्विवेदी से पूर्व सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, श्याम सुंदर दास। और ये कब थे मित्रों? 1901 में और 1902 में। 94, इसके चांद हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो सही आंसर है एडविन ग्रीव्स। 95 नंबर प्रश्न, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का क्या नाम है? तो सही ऑप्शन है राजा नल, ऑप्शन बी सही है इसका। 96 नंबर प्रश्न, गोरखनाथ का समय 11वीं शती है। तो मित्रों इसका सही आंसर है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल। 97 नंबर प्रश्न, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छठ कर निकला है। तो इसको किसने कहा है मित्रों? तो कहा है इसको ऑप्शन डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में आप इसको प्रमाणित रूप से देख भी सकते हैं। 98 नंबर प्रश्न, दक्षिण के आलवार संत किस शाखा से संबंधित माने जाते हैं? मित्रों यह क्वेश्चन बड़ा ही विवादित है। विवादित इसलिए है कि आलवर संत शाखा में लास्ट में जो है राम भक्ति पे लोग जुड़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या उनकी होती है। लेकिन उस समय अगर देखा जाए तो कृष्ण भक्ति शाखा पे जुड़े हुए थे। तो इसका ऑप्शन दोनों सही होना चाहिए था। वैसे अगर मेनली देखा जाए ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद तो कृष्ण भक्ति शाखा डी पे जाएगा। और 99 प्रश्न, तुलसीदास की निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति कांडों में विभाजित नहीं है? तो ऑप्शन बी के साथ सही है बरवे रामायण, बाकी सारे जो है कांड में विभाजित हैं। और या मित्रों जान लें कि अगर आप एक क्वेश्चन से पीछे रह जा रहे हैं तो आप जो है आयोग को बिल्कुल जो है कंप्लेन आयोग को कर सकते हैं उस प्रश्न पर जिसमें जो है नाटक और नाटककार को मिलाना है। चूँकि इत्ता की आवाज़ की जगह जो है होना चाहिए था इन्ना की आवाज़, जो असगर वजाहत की रचना है। तो आयोग यह प्रश्न निस्संदेह हटा देगा। तो मित्रों इसी के साथ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मित्रों में शेयर भी करिए। और अगर वर्तमान में आपने हिंदी का पेपर अभी दिया है 13 नवंबर को, तो अपने स्कोर ज़रूर बताएं जिससे एक आंकड़ा मिल जाए। और हिंदी का स्कोर मत बताइएगा मित्रों, इसके साथ में जीएस का भी बता दीजिएगा, दोनों को मिला करके, तो जिससे आंकड़ा मिल जाए कि मेरिट कहाँ जा सकती है। और मुझे लग रहा है कि मेरिट जो है 65 के आसपास ही बनेगी, बाकी आपके स्कोर से भी क्लियर होगा। तो आइए 100वें प्रश्न पर, श्री रामानुजाचार्य की भक्ति किस भाव की है? तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, दास्य भाव की। और बहुत से लोगों ने इनमें से कोई नहीं पर ऑप्शन डी को क्लिक किया है, लेकिन सही है ऑप्शन ए ही। तो मित्रों ये रहा आपका विश्लेषण। आप कमेंट में ज़रूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।